जो भी आपको मारता है, whoever tries to kill you, परमेश्वर आपको ऐसी सामर्थ्य देते हैं। God will give you such a ये strength. परमेश्वर का प्रिंसिपल है, This is the principle of ये God. परमेश्वर का नियम है। This is the principle of जो God. चीज आपको मारेगी, What thing come against you, kill you, परमेश्वर उसी चीज पे आपको प्रभुता दे देंगे। God gives immunity against the यीशु same मसीह thing की and एंटीबॉडीज, power. यीशु मसीह की एंटीबॉडीज कैसे 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 डेवलप हुई? The antibodies of Jesus, how it got developed, उन्होंने सबसे बड़ा वायरस का इंजेक्शन लगवाया, सबसे बड़ा वायरस, मौत, he got the biggest vaccination. और मरे। He died on the और cross. 3 दिन 3 रात के बाद मुर्दों में से He जी उठा। died and he rose on the third day. और अब उनकी ऐसी एंटीबॉडीज हैं And we that is the real antibody of Jesus. कि अब मौत उन्हें मार नहीं सकती। They हालेलुया, cannot conquer हालेलुया, Jesus. हालेलुया। Hallelujah. और जो मसीह में सोते हैं, Who are sleeping in the जो मसीह Lord. में सोते हैं, Who are sleeping in the जो Lord. मसीह में सोते हैं, Who are sleeping in the वो Lord. लोग भी, Those वो people, लोग भी, those वो people, लोग मृत्यु को हरा कर, मौत को हरा कर बाहर आएंगे। those people will defeat death and they will rise up. यही है एंटीबॉडीज। हालेलुया। This is जो भी antibodies. चीज आपको मारती है, What tries to kill you, परमेश्वर आपको उसी के ऊपर प्रभुता देते हैं। God gives dominion over those things. श्राप को तोड़ने का प्रिंसिपल क्या है? What is the principle of breaking the श्राप curse? को तोड़ने का आपको पता है नियम क्या है? What is the principle of breaking the श्राप को curse? तोड़ने के लिए आपको श्राप में से निकलना पड़ता है। हालेलुया। The principle of getting released by a curse is walking through the curse. मृत्यु का श्राप तोड़ना था यीशु जी को, Curse of death, Jesus had to और break it. मृत्यु में से निकलना पड़ा। हालेलुया। That is why Jesus had to go through death and all. और मैं आपको बता रहा हूँ जो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, The Lord Spirit is telling me to tell you this. सेना क्यों बनवाई? Why क्योंकि वो God? एक तराई में मरे हुए पड़े थे, बहुत ज्यादा गिनती में। Why did God use the dry इसका bones? मतलब ये है The meaning of this is कि वहां पर बड़ा कत्लेआम हुआ था, there was a great और बोलिए दुश्मन की सेना से ही मारे गए थे। the Lord of people were तभी एक destroyed by जगह the इतनी enemy. सारी हड्डियां थी, That is why there were तभी so एक many जगह इतने bones. सारे लोग मरे हुए थे। That is why there were so many इसीलिए people परमेश्वर ने died उन्हें there. जिंदा करा, That is why God revived the dry तो bones. सेना बनाकर ही जिंदा किया। And He revived the dry उसकी bones. वजह यह है He revived the dry कि bones. परमेश्वर जब आप एक विक्टिम की तरह मरते हैं, तो परमेश्वर आपको कभी भी जिंदा विक्टिम होने के लिए नहीं करते। Hallelujah. God will. शिकार की तरह मरते हैं, You are not going to die. तो परमेश्वर कभी भी आपको जिंदा God is going to revive you कभी भी anytime. शिकार होने के लिए दोबारा नहीं करेंगे। God will not make a victim. परमेश्वर आपको इसीलिए जिंदा करेंगे, God is going to make you revived and इसीलिए जिंदा करेंगे He will make you to live कि अब आपकी because He wants you. एंटीबॉडीज बन जाएं। Because He wants the antibodies. आपको पता है वैक्सीनेशन हुए बहुत सारे, You know that there is no कोविड की वजह से वैक्सीनेशन हुए, because of और किसी COVID भी वायरस के जो वैक्सीनेशन होते हैं, and any vaccination that happens, वो जब इंजेक्शन आपके अंदर जाता है, when the injection is being given into your body, पता है उस इंजेक्शन के अंदर क्या होता है, उस वैक्सीन के अंदर क्या होता है? what is there inside that injection? उसी बीमारी का छोटे बहुत छोटे डाइल्यूटेड वर्जन में वो वायरस होता है। The same virus of that sickness in a small amount will be injected as यानी कि antibodies. कोविड का आपको वैक्सीन लग रहा है, तो एक्चुअली उसके अंदर उसी का एक अंश है। When you are having COVID vaccine, you are receiving the COVID virus in a smaller amount as antibodies. और जब वो आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, When it is going inside your body, तो आपको पता है आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, then you should know the immune system in your body, वो बीमार हो जाता है। he becomes sick. वो असल में बीमार नहीं हो रहा, आपके अंदर एंटीबॉडीज बन रही हैं। Actually, he's not sick, but he is getting immunity. एंटीबॉडीज क्या हैं? And what is antibodies? जो बीमारी से लड़ने की आपके अंदर एक ऐसी बन चुकी है एंटीबॉडीज, एक ऐसा समझ लीजिए छोटे छोटे अणुओं का एक बोलिए सेना तैयार हुई, एक लश्कर तैयार हो गया, एक आर्मी तैयार हो What is antibodies? Antibodies are the virus that will become immune and it will increase and it becomes like an army क्योंकि उन्हें पता है because they know दुश्मन कैसा है how the enemy is और इसको कैसे मारना है।
and how to kill the enemy. तो पहले दुश्मन को डाला जाता है उनके अंदर। First they will insert the enemy into a body. एग्जैक्टली ऐसे ही, एग्जैक्टली Same like this. जैसे कि जब आर्मी बॉर्डर पे लड़ने जाती है, When an army is going to तो fight in the पहले उनके border, सामने टारगेट्स को रखा जाता है, there will be targets in front उनके of सामने them. ट्रेनिंग होती है, They have to get वो trained. गोलियां चला रहे हैं They have to और shoot, सच में किसी को मार नहीं रहे हैं, but they are not killing बस us. उस मारने की वजह से गोलियां, But when they shoot, उनको पता चल गया दुश्मन को मारना कैसे है, because of their training, they will understand how to shoot the कैसे ये enemy, बंदूक चलती है, how to operate the कैसे gun, निशाना लगता है, how to aim at the कैसे मेरे enemy, निशाने में एक्यूरेसी आएगी। how I can aim the इसलिए उससे enemy. पहले वो लोग ट्रेनिंग करते हैं। That is why they get trained in the army. इसलिए जब वो युद्ध भूमि में उतरते हैं, When they go into the real battlefield, उनके लिए कुछ भी नया नहीं होता, there will be nothing new to them, उन्होंने बंदूक पहले भी चलाई है, because they already used the gun, उन्होंने निशाना पहले भी चलाया because they लगाया। already learned how to aim. एग्जैक्टली यही आपकी बॉडी के अंदर होता है। Exactly, this is what is happening inside your body. जब वैक्सीनेशन डाला जाता है, When you are vaccinated, अब आपकी बॉडी को पता चल गया दुश्मन कैसा है। your body knows what is the vaccination. अगली बार जब आएगा Now when the virus comes the next तो time, हमें इससे कैसे लड़ना है। now the antibodies will fight against the virus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 परमेश्वर ने उनको जिंदा 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 लश्कर बनाया। God revived the dry bones into an army, living army. एक जीवित सेना बनाई परमेश्वर ने God उनको, made them a living army क्योंकि वो सेना से ही मारे गए थे। because they were killed by an army. जो भी आपको मारता है, Whoever tries to kill you, परमेश्वर आपको ऐसी सामर्थ्य देते हैं। God will give you such a ये strength. परमेश्वर का प्रिंसिपल है, This is the principle of ये God. परमेश्वर का नियम है। This is the principle of जो God. चीज आपको मारेगी, What thing come against you, kill you, परमेश्वर उसी चीज पे आपको प्रभुता दे देंगे। God gives immunity against the यीशु same मसीह thing की and power. एंटीबॉडीज, यीशु मसीह की एंटीबॉडीज कैसे 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 डेवलप हुई? The antibodies of Jesus, how it got developed, उन्होंने सबसे बड़ा वायरस का इंजेक्शन लगवाया, सबसे बड़ा वायरस मौत, he got the biggest vaccination. और मरे। He died on the और cross. 3 दिन 3 रात के बाद मुर्दों में से जी He उठे। died and he rose on the third day. और अब उनकी ऐसी एंटीबॉडीज हैं And we are, that is the real antibody of Jesus. कि अब मौत उन्हें मार नहीं सकती। They हालेलुया, cannot harm हालेलुया, Jesus. Hallelujah. हालेलुया। और जो मसीह में सोते हैं, Who are sleeping in the जो मसीह में Lord. सोते हैं, Who are sleeping in the जो Lord. मसीह में सोते हैं, Who are sleeping in the वो Lord. लोग भी, Those वो people, लोग भी, those वो people, लोग मृत्यु को हराकर मौत को हराकर बाहर आएंगे। those people will defeat death and they will rise up. यही है एंटीबॉडीज। हालेलुया। These is जो भी antibodies. चीज आपको मारती है, What tries to kill you, परमेश्वर आपको उसी के ऊपर प्रभुता देते हैं। God gives dominion over those things. श्राप को तोड़ने का प्रिंसिपल क्या है? What is the principle of breaking the श्राप curse? को तोड़ने का आपको पता है नियम क्या है? What is the principle of breaking the श्राप को curse? तोड़ने के लिए आपको श्राप में से निकलना पड़ता है। हालेलुया। The principle of getting released by a curse is walking through the curse. मृत्यु का श्राप तोड़ना था यीशु जी को, The curse of death, Jesus had to और break it. मृत्यु में से निकलना पड़ा। हालेलुया। That is why Jesus had to go through death and overcome it. आत्मा इस वक्त कई लोगों से बोल रहा है, The Spirit of God is telling you आपके people, परिवार के आपके फैमिली के लोग, and the people in एक your चेन है family, आपके फैमिली में। there's a chain in your बाप, family. दादा, Father, grandfather, वो लोग भी कामयाब नहीं हो पाए। The same spirit उसी ने आपको बांधा हुआ है। those who could not succeed, your father, सिर्फ grandfather, the same Spirit is ruling you. You also cannot succeed. सिर्फ बीमारी आपको ब्लड लाइन से नहीं मिलती है, Only sickness, only you will not get through the bloodlines. सिर्फ टैलेंट या तोड़े आपको ब्लड लाइन से नहीं मिलते हैं, Only talent, you will not get through the bloodline. कर्सेस भी मिलते हैं, Even the curses, you will get through the bloodline. श्राप लांते भी मिलती हैं। श्रापे, श्राप, श्राप, कर्सेस, लांते भी मिलती हैं। That will also come through the bloodline. और पता चलता है जो प्रॉब्लम दादा के साथ थी वो बेटे के साथ है, वो भी पता चल रहा है उसके भी बेटे के साथ है। What problem the grandfather had, the father has, and what the father has, even the son has got the same. क्यों डॉक्टर पूछता है आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, क्या फैमिली में किसी और Why को शुगर थी? does the doctor ask this, the family history, whether anybody had diabetes?
क्या किसी को हार्ट प्रॉब्लम थी? If anybody had a heart problem, क्या किसी को फलाना दिक्कत थी? if anybody had the same kind of problems, the doctor asked. और ये सिर्फ फिजिकल बीमारियों के लिए नहीं है, This is not just the physical issues. और ये स्पिरिचुअल बातों के लिए भी एग्जैक्टली वैसे ही है। Even it is for the spiritual matters. एक स्पिरिचुअल फिरौन, There's a spiritual एक pharaoh. आत्मिक फिरौन A spiritual pharaoh. जो हो सकता है पीढ़ियों से आपके घराने में, आपके परिवार में, आपके फैमिली में राज कर रहा हो। There might be a spiritual pharaoh who's working in your family and is dominating and ruling over your हो family. सकता है उसने आपको गुलाम बना रखा हो पीढ़ियों से। Maybe you have become a puppet in the hands of Pharaoh. आपके Spiritual फादर pharaoh. से सक्सेसफुल नहीं हो पाए, Your father did not get the success. दादाजी सक्सेसफुल नहीं हो Your पाए, grandfather did not get the आप भी success. नहीं हो पाए। You also cannot succeed. ये सब चीजें क्या हैं? What are these things? पर But गुड न्यूज क्या है? what is the good news? जब यीशु मसीह की एंट्री होती है, The good news is when Jesus enters. वहीं पर आपकी जिंदगी में जो यीशु मसीह के जरिए आया अनुग्रह, ग्रेस, What came through Jesus is the grace in your life. वह वहीं से चीजें बदलनी शुरू होती हैं। That is where the things will start to change. और ये चीजें ऐसी नहीं कि चुटकी बजा के हर चीजें बदल गई। This is not just like you will do like this. आपको सालों तक कई बार की चीजों से निकलना पड़ता है, You have to go through so many years of problems क्योंकि वो एक प्रोसेस है। because it is a उस process. प्रोसेस में से आप निकल रहे हैं। You are going through a कि process. उन चीजों की ताकत आपकी जिंदगी से खत्म हो, The powers of darkness should get an end in your life. क्योंकि परमेश्वर कभी भी अगर आपको ब्लेस करना चाहते हैं If God wants to bless you, तो वो कभी भी सिर्फ आपके लिए नहीं सोचेंगे, He will not just think about you. वो आपसे जुड़े हर किसी के लिए सोचेंगे, He will think about you and all आपकी- those who are connected to आपकी you. पीढ़ियों के बारे में सोचेंगे। He will think about your generations. आप समझ रहे हैं इस बात को? Now you can understand what God wants. इस तरीके से श्राप या आशीषें आगे बढ़ती हैं। हालेलुया। This is how blessings and curses